Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. Last time हम बात कर रहे थे about success. तो उसी से connected कुछ मैं पढ़ना चाहूँगा. It says one of the deadliest poisons a person can consume in their lifetime is the poison of jealousy. Jealousy opens floodgate of self-destruction. दूसरे की सफलता को देखकर अगर मुझे डिस्टर्बेंस हुई, बुरा लगा, नाराजगी हुई, उदासी हुई, then it is opening the gate of self destruction. क्योंकि अगर मेरे अंदर ईर्ष्या का संस्कार है, and which means मुझे किसी और का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हमेशा कोई ना कोई होगा जो मुझसे आगे है. मेरे प्रोफेशन में, मेरे करियर में, रिश्तेदारों में, लेन देन में, जिस तरह के हम फंक्शंस करते हैं, कोई हमसे बेटर कर पाता है. जेलसी तो बहुत चीज़ों में होती है. जेलसी सिर्फ प्रोफेशन में नहीं हो सकती. कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बना लेता है, किसी की रेसिपी मेरे से ज़्यादा अच्छी है. जेलसी कैन बी एट एवरी लेवल. हर जगह हो सकती है. एक बार जेलसी की आदत पड़ जाए तो उठने में, बैठने में, कपड़े पहनने में, हाइट में, वेट में, कलर में, स्टेटस में, कौन सी गाड़ी लाया, कौन से रंग की गाड़ी लाया, उसके पास स्टाफ कैसा है, मतलब there's no limit, there's no end to जेलसी it. तो विद इन द फैमिली भी हो सकती है. हस्बैंड वाइफ में भी होती है. तो फिर इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशन. इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशन. इट्स जस्ट दैट अगर किसी के पास कोई चीज़ मेरे से ज़्यादा है और मुझे उसके पास वो चीज़ ज़्यादा होना, इवन इफ इट मीन्स किसी की महिमा मेरे से ज़्यादा हो रही है, ये भी जेलसी हो सकती है. तो किसी के पास अगर मुझसे कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो मुझे उसको देखकर अच्छा नहीं लगता. आप बिलीव नहीं करेंगे, पीपल आर जेलस कि इसके यहाँ, इसके पिताजी के डेथ पे कितने बड़े बड़े लोग आए. डेथ पे भी, डेथ पर भी. हाँ. पर डेथ पर वो संस्कार कहाँ चला जाएगा? वहीं रहेगा ना. संस्कार का डेथ नहीं हुआ. मेरे अंदर वो संस्कार है ईर्ष्या का. स्टार्ट कैसे हुआ? स्कूल में किसी के मार्क्स मेरे से ज़्यादा आए. ईर्ष्या मेरे अंदर क्रिएट क्यों हुई? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम जो समाज ने या बड़ों ने मुझे दिया वो था कि जो मेरे से ज़्यादा आगे है, मीनिंग जिसके नंबर मेरे से ज़्यादा हैं, वो मेरे से सक्सेसफुल है. और अगर वो मेरे से सक्सेसफुल है, वो मेरे से बेटर है. कोई और मेरे से बेटर है, ये मुझे हीन भावना क्रिएट करते हैं. और ये हीन भावना मुझे अच्छा फील नहीं करने देती. जब मैं अच्छा फील नहीं करती, मैं उस अच्छा नहीं फील करने का कारण किसको ठहराती हूँ? आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिम. बिकॉज ऑफ हिम. जैसे हम अपने गुस्से का कारण किसी और को ठहराते थे, जैसे हम अपने तनाव का कारण किसी और को ठहराते हैं, इसी तरह जब कोई हमारे से आगे जाता है और हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस डिस्टर्बेंस का कारण हम उनको ठहराते हैं. और फिर उनके किस चीज़ को ठहराते हैं? कि उनके पास ये चीज़ मेरे से ज़्यादा है, उस वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ. दिस इज़ जेलसी. और जैसे ही मुझ आत्मा को उनके पास ज़्यादा है ये बात से प्रॉब्लम होने लगती है, मेरे यहाँ डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है. शुरू हो जाएगा डिप्लीशन. अब जैसे मेरे यहाँ डिप्लीशन होना शुरू होगा, मुझे उनका आगे जाना और बुरा लगेगा. जितनी आत्मा पावरफुल, वो औरों के आगे जाने को एक्सेप्ट कर सकते हैं. जितनी आत्मा कमज़ोर, वो औरों के आगे जाने को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो जैसे ही मैंने जेलसी क्रिएट की, सोल पावर डिप्लीट हुई, मेरी जेलसी और बढ़ेगी. जैसे मैंने गुस्सा किया, सोल पावर डिप्लीट हुई, तो मेरा गुस्से का संस्कार और बढ़ेगा. तो जैसे मैंने जेलसी एक चीज़ में क्रिएट की, मे बी इन स्कूल, मे बी एट वर्क,
मे बी विद अ कलीग, जैसे मैंने वो जेलसी क्रिएट की, सोल पावर डिप्लीट हुई, जेलसी का संस्कार और बढ़ा, करते करते वो मेरे क्या बनता गया, एक ग्रुप बनता गया। अब ये जेलसी मैं ऑफिस में क्रिएट कर रही थी, अब ये जेलसी मैं बिजनेस में क्रिएट कर रही थी कि मुझे औरों का बिजनेस में आगे जाना। तो शुरू से सिबलिंग से शुरू हो सकता ना। माई मदर लव्स द अदर सिस्टर मोर देन मी, सो आई एम जेलस ऑफ दैट सिस्टर। उस समय बच्चे को जेलसी वर्ड नहीं पता होता, लेकिन उसको दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि मेरी माँ है, क्योंकि वो आत्मा, वो संस्कार पिछले कॉस्ट्यूम से लेकर आई है। ओके। डीप इनग्रेन्ड। सब बच्चों को नहीं होता, सब बच्चों को नहीं होता। सिबलिंग्स की राइवलरी सबकी नहीं होती। इट डजंट हैपन विद ऑल सोल्स। You're right, मेरी भी नहीं थी। डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट में होगा, डिफरेंट में कितना होगा वो भी डिफरेंट। किसी को थोड़ा बुरा लगेगा, किसी को ज्यादा बुरा लगेगा, किसी को तो बहुत तकलीफ होगी और किसी को कुछ नहीं लगेगा। डिफरेंट। तो बच्चों में वो डिफरेंट क्यों? क्योंकि बच्चे वो संस्कार लेकर आए हैं, तो वो आत्मा डिपेंडिंग कि वो कौन सा संस्कार लेकर आए। अब वो बच्चा घर पे है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है, मार्क्स मिलते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, कल्चर, ड्रामा, सब चीज़ों में वो पार्ट लेता है। हर चीज़ में जब वो पार्ट लेता है, उसको क्या दिखाई देता है कि जिसको उससे ज़्यादा कुछ मिलता है, चाहे मार्क्स, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे कोई भी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसको उससे ज़्यादा मिल रहा है, उसको पहले महिमा ज़्यादा मिल रही है, एंड दूसरा उसको सक्सेसफुल कहा जा रहा है। क्लास का जो है मॉनिटर भी है, स्कूल के अंदर इसको प्रिंसिपल भी बुलाते कि अच्छी पोजीशन देता है ना, तो उसको ये दिख रहा है कि जिसको ज़्यादा मिल रहा है उसको सक्सेसफुल कहा जाता है, और जो सक्सेसफुल नहीं है वो ऑटोमेटिकली फेलियर है। फिर फेलियर होना मैं आत्मा नहीं पसंद करूँगी, मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन वो नर्सरी की क्लास से मुझे सक्सेस की डेफिनेशंस दिख रही थी अपने पास, कि ये रेस में फर्स्ट आया, ये क्रिकेट की टीम में सिलेक्ट हुआ, ये या दिस इज सक्सेस, इट्स ग्लोरिफाइड। लोगों की सक्सेस को, जो सक्सेस समझा जाता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। कभी भी स्कूल में किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा बहुत ऑनेस्ट है, दिस इज सक्सेस। किसी ने ये नहीं कहा ये बच्चा बहुत शेयरिंग, केयरिंग और सबको हेल्प करता है, दिस इज सक्सेस। ये अप्रिशिएट किया था टीचर ने कि ये बच्चा बहुत केयरिंग है, कोऑपरेट करता है, लेकिन उसको सक्सेस वर्ड नहीं दिया। घर में भी पेरेंट्स भी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ये बच्चे में ये क्वालिटी है, ये बच्चे में सिस्टर नहीं करते उल्टा है। घर में बोलते हैं ये तो जो चीज कोई मांगता है दे देता है, कोई साइकिल पे बैठे बैठे दूसरा लड़का मांगता है दे देता है, इतना शेयर करता है, हाउ कैन ही बी सक्सेसफुल इन लाइफ? आज का जमाना ऐसा थोड़ा ही है। ही शुड फाइट, ही शुड नॉट गिव द साइकिल, ही शुड लर्न टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। हमारी बात क्या होगा, ऐसी बातें करते हैं सिस्टर। तो बिलीफ सिस्टम लर्न हो रहा है ना। तो आत्मा चाहे कोई भी बिलीफ सिस्टम लेकर आई हो पास्ट बर्थ से, प्रेजेंट में उसको क्या एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये बिलीफ सिस्टम्स पे वर्क करना है। अब सिर्फ हम छोटी सी चीज़ अगर शुरू करें, अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सक्सेस फॉर द सोल क्या है, आत्मा की क्वालिटीज़ बढ़ना। क्वालिटी आत्मा में है, लेकिन क्वालिटी को सक्सेस नहीं कहा समाज ने। उन्होंने, किसी ने कहा ये व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है, कहते हैं, उसकी महिमा भी करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति सक्सेसफुल है ये नहीं कहते। सक्सेस का लेबल सिर्फ किस पर लगाया? जिन्होंने बाह्य चीजें अक्वायर की। तो हमें यही नहीं पता था वैल्यूज इज सक्सेस ऑफ द सोल। सो इफ वी स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम चाइल्डहुड, ये आत्मा के ऊपर बहुत बड़ी हीलिंग होगी कि फर्स्ट वो आया
मैं थर्ड आया क्लास में, लेकिन मैं फिर भी सक्सेसफुल हूँ, फेलियर नहीं हूँ। क्योंकि जब हम एक पे सक्सेसफुल का लेबल लगाएंगे, दूसरे पे फेलियर का लेबल ऑटोमेटिकली आत्मा खुद लगाती है अपने ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर मी स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास इज सक्सेसफुल, मेरा बिलीफ सिस्टम है, मुझे पेरेंट्स से मिला, टीचर्स से मिला, तो अगर मैं फर्स्ट नहीं, फिफ्थ या 10th रैंक आता है, तो फॉर मी दैट इज नॉट सक्सेसफुल। एंड नॉट सक्सेसफुल मीन्स फेलियर। ये आत्मा की इनर कॉन्वर्सेशन होती है। आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, दैट पर्सन वॉज सक्सेसफुल। तो वैल्यूज को सक्सेस के साथ जोड़ने की जरूरत है। मुझसे कहते हैं सिस्टर, यू सो सक्सेसफुल, इतनी फिल्में की, ऐसी आवाज मिलती नहीं आज के जमाने में, हाउ कैन यू गो टू दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी? तो सक्सेस शब्द बहुत 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 डीप इनग्रेन्ड है, डीप इनग्रेन्ड है कि सक्सेस इज आपने कितनी मूवीज की, आपने कितना धन कमाया, आपने, चाहे आप रिएक्ट कर रहे थे, आप छोटी सी बात पर हिल जाते थे, चाहे अहंकार इतना था कि थोड़ा सा कुछ मेरे अनुसार नहीं हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, बट आई एम सक्सेसफुल। एंड आज इतनी सोल पावर बढ़ गई कि कुछ भी मेरे आसपास हो, आई एम स्टेबल। मेरी वैल्यू ऑफ प्योरिटी, वैल्यू ऑफ डिविनिटी, वैल्यू ऑफ पीस कितनी आत्मा की बढ़ गई, लेकिन मूवी कोई नहीं कर रहे। उससे क्या सुनने को मिल रहा है कि भगवान ने सक्सेस उसको प्लेटर पे दी और ये ठुकरा रहा है। ये छोड़ के आजकल इसमें स्पिरिचुअल की लर्निंग में और ज्ञान में चला गया। क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये चेयर है, मुझे बचपन से सिखाया गया ये चेयर पे बैठना होता है। किसी ने सिखाया ना हमें कि ये कुर्सी बैठने के लिए होती है। अगर किसी ने हमें ये सिखा दिया होता कि ये कुर्सी पर लिखना है यहाँ रख कर नोटबुक, तो हम नीचे बैठते और यहाँ किताब रखते कुर्सी पर और लिखते रहते। कितने साल? जब तक समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में तो आता है ना। 4-5 साल 10 साल। क्यों 4-5 साल 10 साल? बिकॉज ऑल माई लाइफ आई लर्नड दिस डीप बिलीफ सिस्टम। बोले कि मेरे घर हमारी परंपरा है ये बिलीफ सिस्टम। हमारी ये है। तो कुर्सी बैठने के लिए बनी थी, लेकिन एक बिलीफ सिस्टम मैंने अपने जीवन को मुश्किल बना दिया। नीचे बैठे और झुक के ऐसे काम किया इसके ऊपर, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट भी हुई, यहाँ भी दर्द हुआ, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। मुझे यही नहीं पता था कुर्सी बैठने के लिए बनी है, मुझे यही नहीं पता सफलता क्या है। तो मेरी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। एंड अभी भी हमारे आसपास कोई भी सोल पावर को सक्सेसफुल नहीं कहता। The other day somebody said, what is success? So I was sharing, success is this. Oh, so you mean this is holistic success? I said, what is holistic success? She said, yeah, because that is success. You can call this holistic success. Very difficult to call this success. आत्मा सफल, सफल आत्मा मतलब जिसके पास भरपूर है, वो आत्मा सफल। तो जब एक बच्चे को ये नहीं सिखाया गया कि जब आप यहाँ किसी के लिए अच्छा सोचते हो, किसी को सहयोग देते हो, आप सच बोलते हो, आप सिंसियरली करते हो, वो आपकी सक्सेस है, ये बच्चे को नहीं सिखाया गया। तो बच्चे को दूसरे अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लगे, यहाँ बुरा लगा। इट स्टार्ट्स विथ ओनली फीलिंग बैड, फीलिंग हर्ट, और वो हर्ट का जिम्मेवार हमने किसको ठहराया? उनको ठहराया। फर्स्ट साइन ऑफ जेलसी, दूसरों का आगे जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जितना मुझे औरों का आगे जाना तकलीफ दे रहा था, यहाँ सोल पावर डिप्लीट हो रही थी। जितनी डिप्लीट हो रही थी, मेरी कैपेसिटी टू परफॉर्म वो क्या हो जाएगी? कम हो रही है ना, कम हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइन ये है कि जेलसी सिर्फ सोल पावर डिप्लीट नहीं करती, जेलसी मेरी परफॉर्मेंस, मेरी एफिशिएंसी उसको भी कम करती है। तो जिनसे हम आगे जाना चाहते हैं, उनसे ईर्ष्या करके हम खुद को उनसे पीछे करते हैं।
राइट? सपोज आप और मैं वॉक कर रहे हैं, दिस इज़ आवर पाथ, वो हमारा प्रोफेशन है, कुछ भी है। अब हम एक स्पीड पर चल रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। आपकी कैपेसिटी मेरे से ज़्यादा है तो आप मेरे से आगे चल रहे हैं, मैं पीछे हूँ। अगर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होती, ये आपकी कैपेसिटी से आप चल रहे हैं, ये मैं अपनी कैपेसिटी से चल रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी with my capacity and I want to increase my capacity. अगर मेरा ये बिलीफ सिस्टम होता तो मैं चलना कंटिन्यू रखती आपके लिए मैं फिर भी अच्छा फील करती कि अच्छा है, आप बहुत आगे चल रहे हैं, आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये करने से मैं अपनी कैपेसिटी को क्या करती, बढ़ाती जाती, क्योंकि मैं फीलिंग्स कौन सी क्रिएट कर रही हूँ। मुझे तो आगे ही जाना है ना उससे। नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है उससे। क्यों? मुझे सिर्फ अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। अगर मेरी सक्सेस की डेफिनेशन सेट होती राइट, और आप इस रास्ते पर सिंपल इसको वॉक लेते हैं, हम वॉक ही कर रहे हैं लिटरली, वी जस्ट वॉकिंग ऑन अ रोड। आप मेरे से फास्टर वॉक कर रहे हैं थोड़ा, मैं स्लोअर वॉक कर रही हूँ। आपको फास्टर वॉक करते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा है, ये बहुत अच्छा चल रहे हैं, मैं भी अच्छा चलना चाहती हूँ। मैं आपसे सीखती भी हूँ कि आप इतना अच्छा कैसे चलते हैं, इसके लिए आप रोज़ क्या करते हैं, तो मैं टिप्स भी लेती हूँ। मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाती हूँ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती हूँ, और मैं भी फास्ट चलना शुरू करती हूँ। लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है कि मुझे भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर आगे जाना है। मेरी इंटेंशन में ये नहीं है मुझे इनसे आगे जाना है। दो लाइंस में बहुत फ़र्क है। मेरी कैपेसिटी, आई हैव टू प्ले अगेंस्ट माय ओन सेल्फ। दिस इज द लाइन, आई हैव टू प्ले अगेंस्ट माई ओन कैपेसिटी। तो इफ आई एम प्लेइंग अगेंस्ट माई ओन कैपेसिटी, व्हाट विल आई डू टू माई कैपेसिटी? आई विल इंक्रीज माई कैपेसिटी। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आप मेरे से आगे चल रहे हैं और मुझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो मेरी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इवन अगर मुझे जस्ट पैदल चलना है, मेरी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। उस अच्छी स्थिति के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे आपको फास्टर चलते हुए देखकर खुशी होनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर आप रास्ते में कहीं अटक गए, कहीं आपका ही पैर मुड़ गया, कोई पत्थर आ गया, मुझे रुककर आपको हेल्प करना चाहिए। दुआएं भी कमाएंगे, खुश भी होंगे, कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़कर चलने की स्पीड और फास्टर हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे से आगे चल रहे हैं और उससे देखकर मैंने ये अपने आप को कहा, ये मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, मैं फेलियर हूँ इनके सामने, मुझे इनसे आगे जाना है, ये कैसे मेरे से आगे हो गए? ये थॉट्स अगर मैंने क्रिएट की तो मेरी अंदर की स्थिति क्या हो जाएगी? डिप्लीट। मुझे आप अच्छे नहीं लगेंगे। मैं आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजूंगी? नफरत वाली। मुझे आपसे कौन सी वाइब्रेशन आएगी? नेगेटिव ही आएगी ना। अगर आप रास्ते में अटके तो मैं आपको क्रॉस करके आगे चली जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी हेल्प करने के लिए। अगर मेरी इंटेंशन क्या है कि मुझे इनसे आगे जाना है, ये सारा कुछ करके मेरी अपनी स्थिति क्या होगी? ये डिप्लीट होगी। जब ये डिप्लीट होगी सोल पावर, तो आई विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज माई कैपेसिटी। अब अगर मैं ये सब करके भी आपसे आगे निकल गई, थोड़ी देर बाद मेरे आगे कोई और वॉक कर रहा है, और आपसे आगे निकलते समय जो मैंने जेलेसी का संस्कार क्रिएट कर लिया है, वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। एक बार वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया, अब आगे मेरे कोई और चल रहा है, अब मुझे उससे भी ईर्ष्या होनी है। दैट्स व्हाई इट सेज सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ये ओपन द फ्लड गेट्स, व्हिच मीन्स आप गलत ही सोचते जाएंगे। अच्छा, फिर अगर मैं बिजनेस में जेलेसी क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन जेलेसी क्रिएट कर करके भी अलग तरीके अपना के भी मैं नंबर 1 पर आ गई, मैं नंबर 1 पर आ गई, लेकिन जेलेसी का संस्कार तो मेरे अंदर है। या मैं घर गई,
मुझे फैमिली मेंबर से जेलसी होने लगी। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में गई क्योंकि अब मेरे पास कितना धन है, मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। लोग बुलाने लग गए फंक्शंस में, मैं समाज सेवा में गई, लेकिन सेवा में जाकर भी मुझे औरों से जेलसी होने लगी कि इनका नाम क्यों आगे लिखा, मेरा क्यों पीछे लिखा, इनको क्यों इस ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया गया, मुझे नहीं बनाया। मुझे तो इसको वहाँ आगे की कुर्सी क्यों मिली, मुझे तो इसको वहाँ सोफा मिला, मुझे सिंगल कुर्सी मिली। मुझे तो वहाँ भी जेलसी होने लग गई जहाँ मैं सेवा करने गई। होनी कहाँ थी जेलसी, कमाने वाले क्षेत्रों में होनी थी ना, सिर्फ घर पे क्यों हो रही थी। फिर मुझे तो ये भी जेलसी होने लग गई कि वो जो दूसरे हैं पड़ोसी, उनका फंक्शन तो मेरे से बेटर था। फिर जैसे आपने कहा, यहाँ तक वो पहुँच सकता है कि किसी के घर में डेथ हुई तो हमने कहा उनकी डेथ पर ज्यादा लोग आए और ज्यादा बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े वीआईपीज आए। एक्सटेंट टू विच इट कैन गो, तो इट नो लॉन्गर रिमेन्स, यू नो, पीपल से पूजा पाठ में सिस्टर लोग खर्चा करके बोलते अच्छा तूने उसको बुलाया, टीवी पे इतना पॉपुलर वो है ना, मैं एक और को बुलाऊंगा, उससे भी बड़ा बुलाऊंगा। तूने पत्तल के मतलब इस प्लेट में दिया खाना, मैं चांदी के उसमें दूंगा। क्या That is why है? it says self-destruction. हम कभी भी खुश नहीं हो सकते. There is no end to it means you will never be happy now with this. ईर्ष्या के साथ हम खुश नहीं रह सकते। Here, मैं यही पूछना चाहता था कि मैं तब से सोच रहा हूँ कि जब से आप बोल रहे हो सक्सेस सक्सेस सक्सेस, सक्सेसफुल आदमी के पास बैंक बैलेंस है, घर है, मकान है, स्टाफ है, गाड़ियाँ हैं, जब चाहे वो एयरक्राफ्ट में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन मैं आत्मा की सक्सेस लेके क्या करूं, मैं यही सोच रहा था। हाँ। तब आपने बताया कि देन यू आर हैप्पियर। यू आर हैप्पी, एंड जब आप हैप्पी हैं, आप अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा परफॉर्म भी करेंगे। जिसकी स्थिति यहाँ अच्छी होगी वो यहाँ और बेटर काम नहीं करेगा। भी करेंगे तो क्या बुरा लगेगा? नहीं, अपनी कैपेसिटी से बेटर परफॉर्म करेंगे, नॉट इन रेफरेंस टू अदर पीपल। I'd rather do happily. हैप्पीली जब हम कोई काम, इवन एक वॉक भी कर रहे हो ना, खुश होकर करें। और तो कम थकेंगे नहीं, 1 किलोमीटर ज्यादा वॉक कर लेंगे। दिस इज कैपेसिटी से ज्यादा। तो जब हम एक वॉक भी 1 किलोमीटर ज्यादा कर सकते हैं, जब हम खुश हैं, तो हम जो भी काम करेंगे हम और खुश जब होकर करते हैं तो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आई, हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करने का नहीं सोच रहे थे, हम औरों से ज्यादा करने का सोच रहे थे, और वो सोचने से हम अपनी कैपेसिटी को घटा रहे थे। एंड कैपेसिटी को तो घटा ही रहे थे, जो रियल सक्सेस है, आत्मा की भरपूरता, उसको घटा रहे थे। कंपटीशन, कंपैरिजन, ईर्ष्या, ये आत्मा की शक्ति को बहुत फास्ट डिप्लीट करते हैं। जब मैं स्कूल छोड़ रहा था, फाइनल स्विमिंग टूर्नामेंट में मेरा कंपेटिटर जो था, मेरे साथ का लड़का, वो जीत सकता था। एक स्प्लिट ऑफ सेकंड में जीत सकता था। उसने एक ही मिस्टेक की, पीछे मुड़ के देखा स्विम करते हुए, कहीं सुरेश आगे तो नहीं निकल गया। बाय द टाइम देखा, ही लॉस्ट दैट 1 सेकंड। वो क्यों हुआ? फर्स्ट होते हुए भी फियर कि दूसरा मेरे से आगे ना निकल जाए, एंड वो फियर ने उनकी कैपेसिटी को घटा दिया। ये तो रेस है, लेकिन ये तो जीवन है, और रेस तो थोड़ी देर होती है, उसमें हम इतना कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर जीवन में सारा दिन ही रेस में होंगे तो खुश कैसे रह सकते हैं? ध्यान के इधर उधर रहेगा, मुड़ के देखते रहेंगे, ये तो नहीं बढ़ गया, वो तो नहीं बढ़ गया, तो हैप्पी कैसे रहेंगे? सो टुडे लेट्स पॉज एंड अपने लिए इस पे भी एक मेडिटेशन बनाते हैं। एक मंत्र जो हम बना रहे हैं ना डेली, कि हमें अपने आप को क्या कहना है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज सक्सेस, सोल पावर बढ़ना, दिस इज सक्सेस। रेस्ट इज अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है, ये सक्सेस है। ये मार्क्स हैं, ये सक्सेस है। पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। दूसरा, मुझे किससे आगे जाना है? मुझे अपनी कैपेसिटी से और आगे जाना है। तीसरा, डीप इनग्रेन्ड, अगर मेरे पास जेलसी का संस्कार है, मुझे डीप रोज अपने आप को ये थॉट देनी होगी,
मुझे औरों को आगे जाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है. I have to say this to myself every day. I am very happy to see other people perform well. I have to create this thought. धीरे धीरे मन एक नई लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत सालों से मन क्या कह रहा है, मुझे दूसरों को आगे जाते देखकर अच्छा नहीं लगता. Teach it another language. It's all about teaching the mind another way of thinking. Beautiful. It's all about teaching the mind. I'm very happy that they are doing well. I'm also very happy that I'm doing very well. Vibration change हो जाएगी, energy change हो जाएगी. दुआएं सबको देंगे, दुआएं कमाएंगे, खुश रहेंगे, सफलता की जीवन बिताएंगे. जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ेगी, जिस चीज के लिए सब लोगों से लड़ रहे थे और ईर्ष्या कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, उनको गिरा रहे थे, एक क्षण में सारी चीजें यही छूट जाएंगी और वो डिप्लीटेड सोल ईर्ष्या का संस्कार अपने साथ आगे ले जाएगी. थैंक यू सो मच सिस्टर. अब ये हम प्रैक्टिस करेंगे कि औरों का आगे जाना मुझे बहुत अच्छा लगे. अच्छा लगे नहीं, मुझे अच्छा लगता है. जो हम चाहते हैं कि रियलिटी हो, वो हमें थॉट क्रिएट करनी है. आई एम हैप्पी टू सी अदर्स डूइंग वेल. आई हैव टू क्रिएट दैट अगेन एंड अगेन. श्योर. औरों का आगे बढ़ना मुझे अच्छा लगता है. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. The emotion of jealousy does not allow us to be at ease when others achieve more. Achievement may be in our work or may be acceptance and appreciation from other people. Whether it is physical or emotional, we are not happy if someone gets more than us. The sanskar of competition and jealousy is not only in professional life, it is a part of our personality. We then create jealousy within family. We can create during festivals, during spiritual and religious programs, and even during social service. If we are contented and fulfilled, we are happy when others achieve. If soul is weak, it is not happy when others get more. This depletes the soul, and therefore jealousy increases. This becomes a vicious cycle. We appreciate qualities of honesty, sincerity, cooperation, caring and sharing in children. Along with appreciation, let us also call them successful because of their qualities. Children will grow up understanding that success is for who we are and not only for what we have achieved.